तो हमारे प्रभु एक महीने तक अपने कुल देवता को देखते रहे। अब कुल देवता भगवान राम को देखते रहे, इसलिए कि ये हमारे गुरु हैं। देवता भी गुरु के आदेश का पालन करते हैं। जो आपकी आचार्य होते हैं गुरु भूमिका के होते हैं। जिस देवता को चाहते हैं ना मंत्र के द्वारा बुला लेते हैं और वह आ जाता है। जो देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, ब्राह्मण लोग सुपारी में बुला लेते हैं, क्योंकि विधान ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई पूजा के लिए आवाहन करेगा तो तुमको आना होगा, तभी तुम देवता हो। वो अपनी पूजा कराने के लिए उनको आना ही आना है। इतना सामर्थ्य कौन किसके पास होता है? आचार्य और गुरुओं के पास होता है, क्योंकि वो भी पद्धति से बने हैं, वो भी परंपरा से बने हैं। और गुरु परंपरा, गुरु भी एक परंपरा है। जैसे कुल की परंपरा, समाज की परंपरा, इसी प्रकार ये गुरु एक परंपरा है। इस परंपरा को निभाने वाला पराविद्या को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और हम तो कहते हैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है, क्योंकि परंपरा से सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे रघुकुल की परंपरा थी, उसमें राम जी को पा लिया ना परमात्मा को, उस परंपरा का निर्वाह कर से ही राम की प्राप्ति हो गई। इसलिए अपने कुल की परंपरा, जैसी पूजा की पद्धति आप लोगों के यहाँ है, उसी परंपरा को निर्वाहती जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के संस्कारों में ऋषियों की संस्कृति है। उस परंपरा का निर्वाह करना ही साधना है। तो भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। एक महीने तक सूर्य नारायण अस्त्राचल में नहीं गए। सबको लगा क्या सूर्य का ही अधिकार है क्या? आदि नारायण, अरे भैया रात दिन उनकी परिक्रमा करते हैं, उसी परिक्रमा का फल है कि उनके कुल में राम आए। तो परिक्रमा से भगवान का दर्शन होता है, परिक्रमा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अब परिक्रमा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहते बड़ी परिक्रमा किया है। और आपको पता है श्री गणेश जी महाराज ने परिक्रमा ही तो की थी अपने माता पिता की। दोनों भाइयों में बात लग गई कि जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा। तो महाराज कार्तिकेय जी के पास तो मोर है, तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ा, आइए जा ही नहीं रहे। माता पार्वती ने कहा लला तुम भी जाओ। एक जन्मे पुत्र है, एक संकल्प के पुत्र है। याद रखना, संकल्प वाला जीतता है, स्वयं का पुत्र नहीं जीत पाया प्रतियोगिता को। पहले पृथ्वी की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता थी, जो फर्स्ट आएगा, जो पहले आएगा उसका विवाह होगा। लेकिन भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र उस परिक्रमा करने में सफल नहीं हुआ। और संकल्प में बुद्धि होती है। गणेश जी संकल्पित पुत्र हैं, पार्वती मैया के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आप कहो कैसे? उपटन के द्वारा जो इकट्ठा हुआ था उसी में संकल्प कर दिया था कि तुम प्राण दे दिए, उसी में गणेश बन। कहते महाराज गणेश जी से कहा जाओ लल्ला जाओ, उनको लगा अपना पराया न हो जाए कि वो जीत जाए या हार जाए। माँ बेचैन हो गई, क्योंकि माँ ने संकल्प किया था तुम मेरे बेटे हो। माँ जिसको बेटा कह दे वो निभाती है। हम किसी को भी माँ कह देते हैं लेकिन निभाते नहीं, इसलिए हमको पुत्र है। अगर माँ शब्द कहीं किसी के लिए संबोधन में हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमें समर्पण कर देना चाहिए। गणेश जी खड़े, शंकर जी ने कहा जाओ पुत्र। ठीक है गए, चक्कर काट के खड़े, जैसे सूर्य नारायण परिक्रमा करते थे रोज, लेकिन आज राम जी को देख करके खड़े। शंकर जी ने कहा जाओ भाई, ये तो तुम्हारा वाहन है चूहा, वैसे धीरे चलेगा। अब पृथ्वी की परिक्रमा करना हारने का तो पहले तुम्हारा निश्चित है, और तुम प्रयास भी नहीं कर रहे हो, पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हो।
गणेश जी ने कहा पुरुषार्थी तो चले गए कि हम परिक्रमा करेंगे, ये करेंगे, सब पुरुषार्थ है। अब सच्चा पुरुषार्थ क्या? पुरुष अपने जीवन के अर्थ को समझ करके जो करता है वही पुरुषार्थ। उनको लगा हमें अपने माता पिता का दर्शन होता रहे, उनका पूजन करने का अवसर हो, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। चक्कर लगा खड़े कि जाओ कि किस लिए जाएं, कि परिक्रमा का, हमने तो परिक्रमा कर ली। अब क्या कहते हैं कि पृथ्वी से बड़ी है मां और आकाश से बड़ा है पिता। मैंने पृथ्वी की नहीं, हमने आकाश के भी परिक्रमा कर लिया और प्रणाम किया, पीठ में हाथ रखा कि विवाह तो उसी का होना चाहिए जो ऐसे संस्कार और ऐसी संस्कृति और ऐसी भक्ति को स्वीकारता है। इसलिए इनका विवाह हो गया सिद्धि और बुद्धि के। और इनके दो बेटे हैं लाभ और क्षेम। ये शिव पुराण में आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए श्री गणेश जी महाराज की वही योजना सूर्य भगवान की थी। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं सूर्य नारायण मैं थक गया हूं, अब मेरे भी थक जाएंगे। तो सूर्य नारायण का हम भी तो थक गए प्रभु परिक्रमा कर करके, हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा फिर हम भी विश्राम करें। भगवान ने अपने पलके बंद किया और सूर्य नारायण को फिर जाना पड़ गया। और क्यों गए इसमें भी एक कारण है। भगवान ने ऐसा किसके लिए किया? चंद्रदेव के लिए। चंद्रदेव ने प्रार्थना किया हमारे प्रभु से कि हे नारायण, हम दोनों सगे भाई, एक भाई को 1 महीने से दर्शन दे रहे हो और दूसरा भाई दर्शन के लिए तरस रहा है। आप में तो समरसता है, आप तो सबके हैं प्रभु, तो इतना पक्षपात क्यों हो रहा है कि एक तड़प रहा है और एक आनंद ले रहा है। भगवान ने कहा आनंद उनको इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने तपस्या किया है और उनकी तपस्या से मैं उनके कुल में आया हूं, तो उनका अधिकार तो बनता है मेरे दर्शन का सुख लेने का। अब तुम इतनी देर से तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा भी अधिकार बनता है मेरे दर्शन का। राजा राम